हेलो फ्रेंड्स, नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थाईलैंड का इतिहास कैसा था, वहाँ पे पुराने लोग किस तरह से रहते थे, उनके कपड़े कैसे थे और वो जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे, बर्तन, टेबल, ऐसी वैसी चीज़ें, वो कैसी थी। कुछ अबैंडन्ड हाउसेस को देखेंगे हम, जिन्हें छोड़ दिया गया है, जिन्हें अभी यूज़ नहीं करते, बहुत ही खूबसूरत है वो। इस पानी के ऊपर जो मार्केट तैर रही है, ये एक और ही शहर है। यहाँ पे इनके कल्चर के बारे में बहुत ही बारीकी से स्कल्पचर्स के थ्रू समझाया गया है और एक जापानीज टाइप ब्यूटीफुल सा गार्डन है, जहाँ पे थोड़े पीछे आओगे तो थोड़े नकली फूल लगे हैं। सभी नए दोस्तों का और पुराने दोस्तों का इस वीडियो में स्वागत है। आप आते हैं बिना सब्सक्राइब किए, देख के चले जाते हैं, कोई बात नहीं, जब मन करेगा सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सिंगल दोस्तों से मेरी एक ही अपील है, आप प्लीज प्लीज घूमना शुरू करें, क्योंकि आपका फायदा उठा रहा है आपका बॉस, आपको इधर उधर भेज देता है और आपको भी बड़े मजे आते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कुछ तो इधर उधर घूमो। थाईलैंड अगर आप नहीं गए और अपनी जिंदगी में बिल्कुल ही बेरंग बेजान जी रहे हो, वो पैसे आपके रिश्तेदार या आपके इधर उधर के दोस्त वोस्त उठा लेते हैं आपसे पैसे और वापस नहीं करते, तो वही पैसा अपने ऊपर यूज कीजिए, क्योंकि सब कोई मैनिपुलेट करता है आपको। कोई दूसरा किस तरह से देख रहा है, इसे आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम होते हैं उससे इमोशंस में। यार लुक से ही समझ आ गया आपको। अपनी फोटो खींचनी होगी तो खींच लेना। ये फ्लावर्स नकली हैं भाई, ये जापानीज टाइप्स में लग रहे हैं। हाँ बट यार ये सही है, ये जो पीछे आ रही है ना हट, हाँ बाकी ये सही है। आपको यहाँ पे कल्चर दिखाई देगा और सबसे पहले मैं आपको गार्डन दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। और अब शुरू हो जाता है उनका पुराना कल्चर, किस तरह की बोट्स वो यूज़ करते थे। अब ये एक म्यूजियम तो नहीं है, लेकिन आप जब फ्लोटिंग मार्केट में आएंगे तो आपको ये सारा कल्चर वहाँ पे दिखाई देगा। देखो सेम चीज़ें यहाँ पे हैं, इंडिया में भी और वहाँ पे भी पाई जाती हैं। ये थोड़े मछली पकड़ने वाले चीज़ें हैं और ये बैम्बूस के साथ यूज़ किया गया है। यहाँ पे सारी डिटेल है उसकी, आपको देख के अच्छा लगेगा। यार ये घर जो है ना, आपको पता नहीं, मतलब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये जैकी चैन वगैरह की पुरानी मूवीज़ में वो दिखाई देते हैं, इस तरह की चीज़ों में वो कुंग फू वगैरह अपने जो भी करते हैं, यू नो, मार्शल आर्ट्स एंड ऑल। तो ये सारा देख के आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होता है। और क्योंकि हमारा कल्चर इससे ज़्यादा मैच नहीं करता, तो एक डिफरेंट जगह पे जाके एक डिफरेंट चीज़ें देखना, जैसे मुझे स्टार्टिंग में शिवलिंग लगे थे, लेकिन ये चक्की है जहाँ से गेहूं पीसा जाता है, दिस एंड दैट। और ये ड्रम्स हैं, इनके कल्चर में ऐड हैं, जैसे यहाँ पे हमारे ढोलकी और ढोल वगैरह ऐसी चीज़ें हैं यहाँ, और भी सितार एंड दिस एंड दैट। और ये देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर ना मिन्यूट डिटेल दी गई है। ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल बताई गई है। बस मतलब ये कहने का है कि अगर आप किसी दूसरी जगह पे आओगे तो आपको आकर यहाँ पे बड़े मज़े आने वाले हैं, क्योंकि आंखें जब भी कोई अपने सामने चीज़ देखती हैं लाइव, तो उन्हें उसका जो एहसास है, उसकी एनर्जी है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। सो डू ट्रैवल माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च कीजिए और ट्रैवल कीजिए, प्लान कीजिए, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए, किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपने दिल की सुनिए। और हाँ, अवेयरनेस थोड़ी सी रखना ताकि कोई चूना ना लगा दे आपको। This is his artworks. यहाँ पे आर्ट क्लासेस ले सकते हैं, तो जो भी अपने बच्चों के साथ आए तो आर्ट क्लासेस अपनी ले सकते हैं। कैन आई शूट मैम, कैन आई फिल्म भाई? ये अलग अलग ड्राइंग्स हैं, अगर कोई आर्ट का शौकीन है तो भाई यहाँ पे आ सकता है अपने बच्चों को लेके। यार ये देखो क्रिएशंस मतलब सही कर रखी हैं, है ना। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टी शर्ट डिज़ाइन बन सकती हैं। दोस्तों, थाईलैंड की रंगारंग ज़िंदगी को देखने के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं, और बहुत बार ऐसे होता है कि आप
ट्रिप प्लान क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको मैनिपुलेट करके आपसे चीज़ें ली जाती हैं। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस पूरा चरम सीमा पे होना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई मैनिपुलेट करके आपको यूज़ करता है और यहाँ पे ट्रिप वाले पैसे आपसे ले लेता है, तो सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेगा। जब कॉन्फिडेंस किसी का टूट जाता है तो उससे कुछ भी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कॉन्फिडेंस तोड़ने वाला बंदा है, आप उसी को ज़बरदस्त मानना शुरू कर देते हो। तो बस उसी चक्कर में आप उसके इन्फ्लुएंस में आते हो और उससे पैसे दे देते हो या अपनी कोई भी चीज़ें, एसेट्स दे देते हो। तो भाई वो एसेट बचाओ। 60 बात है और 50 बात है, ये आप लेके जा सकते हो। शायद ये यहाँ पे शॉपिंग भी करवाते भी हैं। तो अगर आओ तो यहाँ पे अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। आई गेस ये व्लॉगिंग में किसी और की नहीं है, तो इसके लिए भी नज़र चाहिए नहीं। लेकिन मुझे पुरानी चीज़ें देखने में थोड़ा मतलब काफ़ी मज़ा आता है। पुराना इतिहास, वो कैसे लोग थे, क्या करते थे, विंटेज चीज़ें, कलेक्शन एंड दिस एंड दैट। आई मीन मुझे एक्साइटमेंट और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तभी तो मैं थाईलैंड में गया था और मैं और भी जगहों पे जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके अगर आपने कल्चर नहीं देखा तो पताया में सिर्फ नाइट लाइफ का एंजॉय करने के लिए थोड़ी गए हो यार। उसके बाद दिन भी तो होता है, तो दिन में सारा दिन क्या करोगे? तो ये सब चीज़ें देख के मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, यू नो। कई बार होता है कि एज एन आई एम एन आर्टिस्ट, तो कोई चीज़ों से इंस्पायर हो जाता है बंदा, कुछ सीखने के लिए मिल जाता है, कुछ आप यूटिलाइज कर लेते हो, किसी स्टाइल को अडेप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो इतिहास इतना बोरिंग नहीं होता, सिर्फ देखने का तरीका है आप किस तरह से उसे देखते हो। तो कई बार होता है कि आप जैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोल रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें आप उसके अंदर डेकोरेट कर सकते हो। ये देखो, इंस्टॉलेशन के नज़र से देखो, अब देखो नज़रिया बदल के देखो एक बार इसको। नाइस। और इन्होंने किस तरह से डिपिक्ट करा है, जैसा भी करा है इन्होंने, बट अच्छा है। आई मीन मुझे तो अच्छा लग रहा है। और इनके जो रहन-सहन है, पुराने लोग कैसे थे, लेकिन पहले मैंने सुना है कि पहले बहुत ही ज़्यादा थाईलैंड में प पैसे-वैसे नहीं हुआ करते थे। हाँ, अब ये देखो, ये इस तरह से यहाँ पे क्लिक वगैरह करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं और जब एग्ज़िट होता है वहाँ पे उन्हें जाके दे देते हैं फ़ोटो। तो बड़ी अच्छी-सी वो प्रिंट करके देते हैं, मज़ेदार लगता है वो देखने में। और एक एक सूवेनिर, एक याद आप लेके आते हैं। और है ही क्या लाइफ़ में यार, यादें ही तो हैं। इससे पहले यहाँ पे जैसे खड़े होके मज़ा आता है, दोनों तरफ पानी है और ये बड़ा मज़ा सा आता है चीज़ों का। अब ये देखो उनके कल्चर में किस तरह से, जैसे वो डिलीवरी वगैरह होते हुए शायद दिखा रहे हैं किस तरह से होती थी इन दिस एंड दैट। मुझे तो देख के थोड़ा मतलब सेम डिलीवरी वाला सीन तो सेम होता है, बट कुछ कल्चर्स में चीज़ें अलग होती होंगी, यू नो। तो इसी तरह से इन्होंने भी दिखा रखा है। पहले कई बार मतलब बहुत समय पहले यहाँ पे जहाज़ गिर गया था, तो इन्होंने सबने वो उसका एल्युमिनियम उतार के उसे बेचेंगे ताकि उससे कुछ पैसे कमा सके, ऐसे इन्होंने करा था। गरीबी थी बहुत सारी यहाँ। वेल, एक और तरह की मैनिपुलेशन आपको की जाएगी, जितने भी सिंगल लोग हैं या अगर नहीं भी हैं तो उन्हें भी की जाती है। दैट इज़ कॉल्ड गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग, तो उसमें क्या होता है कि आपके विश्वास को अलग से डाउट में डाला जाता है। जिस चीज़ों पे आप विश्वास करते हैं उनसे आपको कुछ अलग ही बता दिया जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। दिस इज़ कॉल्ड गैस लाइटिंग। सो इसका बेसिक मतलब यही होता है कि जितनी भी चीज़ों पे आप विश्वास करते हो, आपके विश्वास को तोड़ दिया जाए, ठीक है? और बस यहीं से काम शुरू हो जाता है। आप खुद पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। जैसे किसी ने बोला कि भाई थाईलैंड जाके बड़ा मज़ा आता है, और वो आके जो मैनिपुलेट करने वाला आपको वो गैस लाइटिंग करेगा। भाई तुम्हें पता है वहाँ पे क्या-क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। मतलब अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं, और ये जो तुम्हें बोल रहा है सबसे बुरा तो यही इंसान है। तो सबसे पहले इससे बचना चाहिए। उसे बोलो भाई मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो मुझे जी लेने दो। सो गैस लाइटर से, गैस लाइटिंग से बचो। और ऐसे लोग अक्सर आपको क्विक डिसीजन बनाने के लिए बोलेंगे कि भाई जल्दी से कैंसिल करिए, क्या कर रहा है, और फिर वो शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे या आपसे बात नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर इम्प्रेशन बनाने वाली चीज़ है, तो भाई उनके चक्कर में मत आना। सबसे पहले तो कॉन्ट्राडिक्टरी उनके ही अपने एक्शंस हैं, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो वो तुम्हें क्या बताएगा? इसका मतलब है जिसे खुद नहीं पता वो क्या करना है, लेकिन उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो दोस्तों, वो अपने अपने आप को बचाओ और अपना पासपोर्ट उठाओ। ये कहीं पे भी मतलब कुछ देर के लिए बस जाओ और उन्हें बिना बताए जाना, यू नो। आई नो सब कुछ लोग बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं इन चीज़ों पे, नहीं कर पाते, बट दोस्तों ट्राई टू डू इट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही कैसे ख़त्म कर देते हैं और वेट करते रहते हैं कि कब ख़त्म होगी।
शहर का शहर एक छोटा सा पानी के ऊपर। इसी के साथ गाइस ट्रिप अब समाप्त करते हैं। वेल दोस्तों, मुझे इस तरह से खाली खाली से घर अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो कुछ लोगों ने हमारी ज़िंदगी भी ऐसे खाली बना रखी है। तो आप यहाँ पे आओगे तो एक साइलेंस महसूस करोगे, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। मतलब एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है, तभी मैं आपको ये वीडियोस में ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फील करा है वहाँ पे जाके। कुछ अबैंडन्ड चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे कुछ नहीं भी है, तो मतलब इट इज़ अलग तरह का एक सॉलिटरी मोमेंट है जो आप अपने साथ ही इंजॉय करना चाहोगे। तो डू इट गाइस, तुम्हें जाना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये वाली वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब कर देना, बड़ा फ्री वाला बटन है यार ये। और अगर आपको मेरी मोटिवेशन और ये ट्रिप्स की बातें मेरी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रखते जाने का। छोटे छोटे ट्रिप से शुरू कीजिए, आसपास जैसे कुछ होता है 1 आध घंटे की दूरी पे है, बट डू इट। और इस वीडियो में आगे जाके हम क्लबिंग शुरू करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। आई होप यू विल लाइक इट। अभी हम इसी रास्ते से जहाँ से वापस आए थे अंदर आए थे, वहीं से बाहर जा रहे हैं। ये देखो इससे तो भाई बाहर को, और यहाँ नहीं गए हम। सो वी आर गोइंग बैक टू ड्रीम होटल बताया। हमारी राइड आ चुकी है और कार भाई ज़बरदस्त है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे चैनल्स में से आप इसको देखते हैं, तो अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे लाइक करेंगे तो यहाँ कुछ भी आपकी डिमांड है वैसा क्या बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं। 14 डेज़ मैं वहाँ पे रुका था, मतलब मज़े आने वाले आपको पूरे। ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कभी भी किसी ने नहीं दिखाई और ना ही की हैं। तो मैंने बहुत ही क्रेजी लेवल पे करी हैं बातें। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल। कम अगेन, बाय बाय।